तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी स्वर वर्ण। जैसे मराठी में स्वर होते हैं, अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू, जिनको क्या बोला जाता है, वोवल्स बोला जाता है ना। तो हिंदी में भी क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, स्वर अलग होते हैं, व्यंजन अलग होते हैं। जैसे मराठी में स्वर और व्यंजन अलग होते हैं, वैसे ही हिंदी में स्वर और व्यंजन अलग होते हैं। अंग्रेजी में उनको वोवल्स और कॉन्सोनेंट बोला जाता है, ए ई आई, ये क्या हुए, वोवल्स हुए। और इनको छोड़ के जो भी लेटर्स रहते हैं उनको क्या बोला जाएगा, कॉन्सोनेंट। तो आज हिंदी का लेक्चर है, तो हम क्या करेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी के स्वर वर्ण। इसमें आपको क्या पढ़ेगा, हर एक अक्षर के दो दो पंक्तियां आप क्या करोगे, लर्न करोगे। उसके बाद हर एक अक्षर से आने वाले 4 शब्द पढ़ोगे, उनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो भी देखोगे। हाँ, हिंदी में बहुत सारी बातचीत होगी, क्योंकि हर एक अक्षर से आपको दो दो पंक्तियां क्या करने मिलेंगे, पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो स्वर में पहला अक्षर है अ, और ये अ से हमें 2 पंक्तियां क्या मिलेंगी, कविता के 2 पंक्तियां हमें पढ़ने मिलेंगे, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो ये 2 पंक्तियां क्या है, चलो देखते। अ से अनार, अ से अमरूद, विटामिन इसमें भरपूर। अनार अमरूद आप जानते होंगे, ये क्या है, अमरूद अनार ये फल है। जैसे बाकी के फल है, सेब है, आम है, हाँ, वैसे ही अनार और अमरूद ये 2 फल है। इसमें क्या होता है, विटामिन भरपूर होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसकी जैसे जरूरत हमारे शरीर को होती है, वैसे ही जरूरत ये फलों की है। तो अनार और अमरूद में क्या है, भरपूर मात्रा में विटामिन है, जो कि हमारे शरीर को उपयुक्त है। तो अ से आने वाले 4 शब्द यहाँ दिखाई दे रहे है। ये शब्द पहला है अमरूद, दूसरा है अनार, तीसरा है अजगर और चौथा है अदरक। कौन कौन से शब्द मैंने पढ़े अभी, अ से आने वाले अमरूद, अनार, अजगर और अदरक। अभी इन चारों शब्दों को अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा, ये हम देखेंगे। अ से अनार, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोमोग्रेनेट। तो इसका स्पेलिंग क्या होगा, POMEGRANTE। क्या बोला मैंने स्पेलिंग, POMEGRANATE, पोमो। उसके बाद है अमरुद, अ से आने वाला दूसरा शब्द है अमरुद, और इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ग्वावा, GUAVA, ग्वावा, अमरुद, ग्वावा, GUAVA। उसके बाद का शब्द है अ से अजगर। अजगर को अंग्रेजी में पाइथन बोला जाता है, PYTHON, पाइथन, अजगर, पाइथन, PYTHON। उसके बाद का शब्द है अ से आने वाला अदरक। अदरक जो मम्मी की यूज करती है, चाय में डालती है ना, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसे बोलते हैं जिंजर, GINGER, जिंजर, अदरक, जिंजर, GINGER। तो अनार, अमरूद, अजगर और अदरक ये क्या हुए, अ से आने वाले शब्द है। इसे कहीं ज्यादा अ से आने वाले शब्द है, बट यहाँ 4 शब्द दिखाई दे रहे हैं। उन हर एक शब्द का चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ अनार है, अमरूद है, अजगर है और अदरक है। ठीक है, अ के बाद आने वाला दूसरा अक्षर है, दूसरा स्वर है आ। तो आ से कौन से पंक्ति आते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। चलो देखते हैं। आ से आम सबको भाता, सब फलों का राजा कहलाता। जैसे अनार है, अमरूद है, हाँ, वैसे ही आम है। और ये जो आम है, ये सब फलों का क्या है, राजा है। छोटे बच्चे से लेके बड़े आदमी तक, बड़े बुजुर्गों तक आम सबको क्या है, पसंद है। इसका टेस्ट, इसका स्वाद
बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये कब आता है? ये समर सीजन में आता है ना। कौन कौन से मंथ में मिलेगा ये? मार्च से लेके मई मंथ तक ये हमें खाने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आज से आम सब भाता, सब फलों का राजा कहलाता। जो भी फल है, सेब है, अनार है, अमरूद है, पपीता है, हाँ, केला है, उन सब फलों का कौन है? आम, यह राजा है। तो आ से आने वाला पहला शब्द है आम। दूसरा शब्द आठ। आठ ये क्या है? एक नंबर है। तीसरा शब्द है आग। और चौथा शब्द है आलू। आलू जिसकी हमें सब्जी बहुत पसंद है। आलू के पकोड़े बनाए जाते हैं, भजिया की जाती है। हाँ, जो आप बटाटा वड़ा खाते हो, आपको बहुत पसंद है, वो भी बनाया जाता है ना। तो आ से आम, सबको भाता, सब फलों का राजा कहलाता। आ से आम, आ से आठ, आ से आग और आ से आलू। ठीक है, अभी इन सारे शब्द का हम क्या देखने वाले हैं? अंग्रेजी में इनको क्या बोलते हैं ये देखेंगे। तो पहला शब्द है आम। आम को अंग्रेजी में मैंगो बोला जाता है। MANGO, मैंगो। आम, मैंगो, MANGO। दूसरा शब्द है आ से आने वाला आलू। आलू को अंग्रेजी में पोटैटो यह बोला जाता है। POTATO, पोटैटो। आलू, पोटैटो, POTATO। उसके बाद आ से आने वाला तीसरा शब्द है आठ, जिसको ये क्या है? एक अंक है, नंबर है। हाँ, आठ मतलब 8, EIGHT, 8, आठ, 8, EIGHT। उसके बाद का शब्द है आ से आने वाला आग। आग मतलब फायर, FIRE, फायर। हर एक के किचन में क्या होती है? आग। वो हम उससे क्या करते हैं? खाना पकाते है ना। वो कम मात्रा में होती है। जो गैस का फ्लेम है उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लेम बोलेंगे। परंतु आग बहुत मात्रा में होती है। ठीक है, आग को अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा? फायर, FIRE, फायर। ठीक है, तो आ के बाद आने वाला तीसरा वर्ण है ई। आ के बाद आने वाला तीसरा स्वर वर्ण है ई। इस ई से आने वाले दो पंक्तियां देखते हैं। ई से इमली, बड़ी चुलबुली, खट्टी मीठी, मुंह में घुली। इमली जो क्या है? बड़ी खट्टी मीठी होती है। हाँ, मतलब स्वीट और सॉर होती है। जो हम मुंह में डालते हैं तो क्या होता है? उसका स्वाद खट्टा और मीठा होता है। और ये बहुत चुलबुली होती है। ई से इमली, बड़ी चुलबुली, खट्टी मीठी, मुंह में घुली। स्वाद खट्टा और मीठा मतलब स्वीट और सॉर होता है। और ये मुंह में जाने के बाद झटाक से, फटाक से क्या होती है? घुल जाती है ना। हमें इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो ई से आने वाले यहाँ पे चार शब्द दिखाई दे रहे। ई से इमली, ई से इडली, ई से इमारत और ई से इंजन। इडली, इडली मतलब ये क्या है? बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है, मम्मी आपको देती होगी, है ना। तो इडली, इमारत, इंजन और इमली, ये हुए ई से आने वाले चार शब्द। तो अभी इनका क्या देखेंगे? अंग्रेजी में अनुवाद देखेंगे। इमली को क्या बोलते हैं? इमारत को क्या बोलते हैं? इडली और इंजन को क्या बोला जाता है? इमली को अंग्रेजी में टैमरिंड बोला जाता है, जैसे TAMARIND, टैमरिंड। इमली, टैमरिंड। TAMARIND, टैमरिंड। इमारत, इमारत बिल्डिंग, BUILDING। आप सब बिल्डिंग में रहते हो, है ना। तो हिंदी में बिल्डिंग को क्या बोला जाएगा? इमारत, BUILDING, बिल्डिंग। उसके बाद है इडली। और इडली को अंग्रेजी में इडली ही बोला जाता है, IDLE, इडली। ठीक है, उसके बाद ई से आने वाला चौथा शब्द है इंजन।
ENGINE, इंजिन। ठीक है, हिंदी में इंजन बोला जाता है और अंग्रेजी में उसी शब्द को क्या बोला जाएगा? इंजिन, ENGINE। ओके, उसके बाद ई, छोटी ई के बाद आएगी बड़ी ई, छोटी ई के बाद आएगी बड़ी ई। तो इसके दो पंक्तियां क्या है? ई से ईश्वर, ई से ईख, मीठी बोली की देती सीख। ईश्वर जिसको हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। हाँ, ईख मतलब शुगर केन, इसकी बोली मतलब इसका टेस्ट जो होता है ईख का, उसको वो क्या है? बहुत ही मीठा है। और जो हम मीठा खाते हैं वो हम क्या, जो लोग मीठा खाते हैं वो मीठा बोलते, ऐसे बोला जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ई से ईख, मीठी बोली की देती सी। ईख मतलब शुगर केन, और ये शुगर केन से हम गुड़ बना सकते हैं, शक्कर बना सकते हैं, है ना, इसका जूस बना सकते हैं और पी सकते हैं। तो ये ई से ईख, ई से ईश्वर, ई से ईख, मीठी बोली की देती सी। इसका जो टेस्ट है वो बहुत क्या है? अच्छा है, इसका टेस्ट मीठा है, इसलिए हम बोल सकते हैं ई से ईख, मीठी बोली की देती सी। तो ई से आने वाले यहाँ चार शब्द है। ई से ईख, ई से ईश्वर, ई से ईद और ई से ईट। ईद जैसे क्या है? होली है। उसके बाद क्या आता है? जो हमारे जो हमारे क्या है? जो हमारे सारे त्योहार है उसमें दिवाली आती है, होली आती है, चतुर्थी आती है, क्रिसमस आता है, वैसे ही ईद ये क्या है? एक त्योहार है। तो ईद, ईश्वर, ईद और ईद ये हुए ई से आने वाले चार शब्द। तो इनको अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा? ये देखेंगे हम। ईश्वर, गॉड, जो एक ही होता है। आप किसी की भी भक्ति कर लो, गणपति बापा को नमन कर लो, या फिर शंकर को, या फिर हनुमान जी को, या फिर राम को, या फिर कृष्ण को, हर एक देवता एक ही होती है। हाँ, उनके नाम अलग अलग होंगे भले, पर वो सब एक ही रूप है। सारे देवता एक ही होते हैं, उनका नाम क्या होता है? सिर्फ अलग अलग होता है। ईश्वर जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गॉड, जीओडी, गॉड। जैसे हम किसी को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, ऐसे बोलते हैं, मतलब आपको गॉड क्या करे? अच्छे ब्लेसिंग दे, है ना। तो ईश्वर को अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा? गॉड, जीओडी, गॉड। ईख, शुगर केन, ईख, शुगर केन, SUGARCANE, शुगर केन। ईद, EID, ईद, ये क्या है? एक त्योहार। बाकी त्योहारों की तरह ही एक ये क्या है? त्योहार। ईट ब्रिक, BRICK, ब्रिक। ईट ब्रिक, BRICK। ठीक है, तो अ, आ, ई जो स्वर वर्ण है ये हमने आज क्या करे? देखे हैं। अभी आपको क्या करना है? अक्षरों को उनके चित्र से मिलाओ। यहाँ क्या दिया है? अ दिया है और चित्र दिए हैं। तो अ से अनार, ठीक है। अभी आ से कौन सा शब्द आएगा? यस, यस, श्रेयस मगर, अनम्यूट योरसेल्फ। आ से कौन सा चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है आपको? यस प्रुआ, वेरी गुड। आ से अनार। आ से अनार आएगा क्या? आम। वेरी गुड। आ से आएगा आम, आ से आम, ठीक है। उसके बाद एक्सक्यूज मी टीचर, मैं यहाँ पे कुछ बच्चों का नाम लेना चाहूंगी।
ओके, तो अभी हम क्या देखने वाले थे, जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा, जैसे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, अ से अनार। हाँ, अ एक अक्षर है और क्या दिखाई दे रहा है, बाण से अनार का चित्र को उन्होंने क्या किया है, दिखाया है। और दूसरा अक्षर क्या है यहाँ पर, आ से आने वाला चित्र है, उस चित्र को क्या बोला जाता है, ये हम क्या करने वाले हैं, पूछने वाले हैं। चलो, मोहित शेख, अनम्यूट योरसेल्फ मोहित। यस टीचर। हाँ, आ से आने वाला यहाँ कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है आपको, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से ज्वाइन करेंगे, ये देखो, है ना, करेक्ट है ना, आम। यस वेरी गुड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आराध्या गायकवाड़, अनम्यूट योरसेल्फ। आराध्या, ई से आने वाली कौन सी ऐसी चीज है इस चित्र में दिखाई गई है, ई से आने वाली कौन सी चीज है, चलो बताओ। ई से हर्षिता जगताप, अनम्यूट योरसेल्फ हर्षिता। यस टीचर। ई से आने वाला कौन सा शब्द या कौन सा चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है आपको स्लाइड में, इमली। इमली, वेरी गुड। आपको पसंद है इमली, यस। वेरी गुड, अरे वाह, ठीक है। उसके बाद बड़ी ई, बड़ी ई से आने वाला कौन सा ऐसा चित्र है जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, रेयांश, अनम्यूट योरसेल्फ रेयांश। यस टीचर। हाँ, बड़ी ई दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पर, यस। हाँ, तो उससे आने वाला कौन सा चित्र यहाँ आपको दिख रहा है, हाँ। यस। काय दिसते तुला चित्र, आपको से ई से कौन सा चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है, ई से ई, ई से ई, ठीक है। तो अ से अनार, आ से आम, ई से इमली और बड़ी ई से ईख, ठीक है। तो ये सारे अक्षर हम क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके पहले हमें क्या करना है, अक्षर की पहली ध्वनि वाले चित्र में आपको रंग भरना है। ये आपका टेक्स्ट बुक के पीछे वाला वर्क बुक का पेज है। सब आज क्या करोगे, अच्छे से रंग करोगे। उसके पहले आपको क्या करना है, यहाँ रंग भरना है, अक्षर की पहली ध्वनि वाले चित्र में रंग भरो। अ, आ, ई और ई, हर एक अक्षर के बाद 3 चित्र दिए हुए हैं, ठीक है। और उसमें आपको क्या करना है, पहली ध्वनि वाले चित्र में रंग भरना है। जैसे अ से अनार, है ना, अ ये साउंड का क्या होता है, उच्चार होता है। ये साउंड हमें क्या देता है, सुनाई देता है, अ से अनार। तो चलो, कौन आएगा चित्र भरने के लिए, आरोही, अनम्यूट योरसेल्फ। चलो बताओ, अ से आने वाला कौन सा चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अलाइजा, अनम्यूट योरसेल्फ, अलाइजा। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ, यस, गुड मॉर्निंग। अलाइजा बोलो, अ से आने वाला आपको कौन सा चित्र, कौन से शब्द का चित्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, अनार। हाँ। तो चलो, आपको क्या करना है, रंग करना है, रंग भरना है। पेन आ गया आपके यहाँ, नहीं आया। नहीं आया, एक मिनट, अभी आया होगा, चलो। आया। अलाइजा ही, नो रियांश, ओनली अलाइजा। यस, वेरी गुड।
ठीक है। अनुष्का My आपको name is Alisa. ठीक है। अलाइजा आपने बताया, वेरी गुड, टीचर अलीजा। ठीक है। नेक्स्ट अवनीश, आ से आने वाला यहाँ कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है आपको? आ से आने वाला कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? आ से आने वाला कौन सा चित्र यहाँ आपको दिखाई दे रहा है? आ से आम। ओके रियांश, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ क्या करोगे आप, मुझे क्या करोगे, छोटी ई से आने वाली कौन सी चीज यहाँ दिखाई दे रही है, कौन सा चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है, चलो बताओ। अवनी, अनवी, अनम्यूट योरसेल्फ। अनवी, ई से आने वाली कौन सी चित्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा है? ई से इमली। वेरी गुड, ई से इमली, खट्टी मीठी मुंह में घुली, है ना, ई से इमली। और बड़ी ई से यहाँ कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है आपको? बड़ी ई से आने वाला कौन सा ऐसा चित्र है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, बताओ। ई से, बड़ी ई से क्या आता है? ईख, क्या आता है? ईख, ठीक है। तो अभी हम ये जो अक्षर हमने पढ़ ली, क्या करेंगे, हम अच्छे से लिख कर देखेंगे ताकि आपको भी ये लिखने के लिए अच्छे जाए। तो पहले हमने सीखा उसके बाद आ, दूसरा स्वर्ण, उसके बाद छोटी ई और उसके बाद बड़ी ई, है ना। ये 4 स्वर्ण हमने क्या करे, आज पढ़े। अ, आ, ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है। ये 4 स्वर्ण आप पढ़ लिए हैं, ठीक है। ओके, तो आपको अभी क्या करना है, अच्छे से